हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एडमिन सेंटर एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। क्या होती है एप्लीकेशन, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आज हम देखते हैं। तो देखिए, लेफ्ट नेविगेशन में ये है एडमिन सेंटर एप्लीकेशन। ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होती है, मतलब इसमें किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर दो मॉड्यूल्स हैं। तो सबसे पहला एडमिन होम एंड देन अडॉप्शन ब्लूप्रिंट्स। तो ओपन करते हैं एडमिन होम, क्लिक ऑन इट। तो एडमिन होम पे क्लिक करते ही हम रिडायरेक्ट होते हैं एक डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू एडमिन होम सिस्टम। इट मींस माय फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसलिए मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। तो आपके हिसाब से आपका नेम आएगा। और इसके अंदर क्या होता है, देखिए, वी कैन यूज दिस टू मैनेज, मॉनिटर एंड डिस्कवर ऑल योर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड टूल्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। मतलब पूरे के पूरे सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म के अंदर एक एडमिन किस तरह से चीजों को मैनेज, मॉनिटर और डिस्कवर कर सकता है। उसके सारे एक्शंस हैं, उन एक्शंस को आप देख सकते हैं, उन एक्शंस को आप मॉनिटर कर सकते हैं और उसके हिसाब से इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। तो इस डैशबोर्ड की बात करें तो देखिए, ये कुछ इस तरह से डैशबोर्ड लगता है। यहाँ पे एज एडमिन आप जितने भी ओपन इंसिडेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। क्योंकि ये मेरा डेमो डेटा है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी, पर आपके एक्चुअल लाइव प्रोडक्शन इंस्टेंस में आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखेंगी। यहाँ पे जितने रिक्वेस्टेड आइटम है, वो कितने P1 इंसिडेंट ओपन है, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। 24 आवर से पुराने कितने इंसिडेंट्स हैं उनका डिटेल मिल जाएगा। और भी ये सारी की सारी चीजें देखिए, जो भी आप देखना चाहते हैं एज ए एडमिन आपके सामने होंगी, ताकि आप उनको मॉनिटर कर पाए और कहीं पे आपको अगर लगता है कि कोई एक्शन लेना है तो तुरंत उस पर एक्शन ले पाए। थोड़ा बॉटम जाएंगे तो आपको इंस्टेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इंस्टेंस अपग्रेड से रिलेटेड, कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, कौन सा अपग्रेड अभी स्केड्यूल्ड है। और आप सीधे यहाँ से अपग्रेड सेंटर पे जा सकते हैं। क्लिक करते ही ये आपको अपग्रेड सेंटर एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे आप अपग्रेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे कि कौन कौन सी एरर्स थी, क्या पुराना अपग्रेड था, क्या नया है, क्या कोई अभी स्टैटिक है, क्या कोई चल रहा है, सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एंटाइटल सर्विस नाउ एप्स। यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आपकी कौन सी ऐप रिडंडेंट है, कौन सी एप्स आपकी इंस्टॉल्ड है और टोटल कितनी एप्स अवेलेबल हैं, ताकि आप उन एप्स को जाके देख सके कौन कौन सी एप्स अभी अपडेट मांग रही है, मतलब उनके नए वर्जन अवेलेबल हैं। तो आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं और आप चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है नीड अपडेट्स, मतलब 83 एप्स ऐसी हैं जो कि उनका अपडेटेड वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा उन एप्स के ऊपर जहाँ पे अपडेट अभी होना बाकी है। जैसे कि ये 83 एप्स आपके सामने आ गई। ये सारी की सारी ऐप हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन इनको अपडेट अभी तक नहीं किया गया है। तो आप इस पे क्लिक करके, जैसे ये वर्नेबिलिटी रेस्पॉन्स है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जिससे कि जो भी इसमें अपडेट आया है वो आपके सिस्टम में भी हो जाए और आप उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करें विद न्यू फीचर्स, न्यू प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्विक एक्शंस भी मिलेंगे। आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, लोड डेटा कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस ऐप से रिलेटेड न्यू है, आप ज्यादा कुछ जानते नहीं है, तो आप लोड डेटा करके उसके साथ थोड़ा देख सकते हैं कि किस तरह से रिलेशन है, किस तरह से डेटा यहाँ पे दिखता है। और उसके हिसाब से फिर आप अपना लाइव डेटा यूज कर सकते हैं। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर फर्दर इसको एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये आपको कहाँ पे लेके आया, एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो एप्स के बाद हमारा वही एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है अडॉप्शन ब्लूप्रिंट्स। एडॉप्शन ब्लूप्रिंट्स आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आप इसमें जाएंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो वहां भी आपको एक लिंक मिल जाएगा एडॉप्शन ब्लूप्रिंट का, या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है एडॉप्शन ब्लूप्रिंट्स। यूज दिस प्लान्स टू टेक एक्शन ऑन योर कंपनीज की प्रायोरिटीज एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शंस। तो बेसिकली ये कुछ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये सर्विस नाउ ने ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स डिराइव किए हैं कहाँ से, जो उनका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसके हिसाब से जो जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको इसने इकट्ठा किया सर्विस नाउ ने। उसके हिसाब से इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो यही वो सारी रिकमेंडेशंस हैं। तो यहाँ पे हर एक ब्लूप्रिंट जो कि सर्विस नाउ ने प्रोवाइड किया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उससे रिलेटेड जो जो एप्लीकेशंस हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्टिव समझ के, उसके बारे में अच्छे से जान के, फिर आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके इंस्टेंस के हिसाब से जितने भी ब्लूप्रिंट्स हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक प्रोग्रेस आपको दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे 16 पॉइंट्स थे, उसमें आप 12 पॉइंट्स अचीव कर चुके हैं, मतलब इतनी प्रोग्रेस आपकी हो चुकी है। इसका मतलब इतनी कुछ एप्लीकेशंस होंगी वो आप अपडेट कर चुके हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनको आप यूज कर रहे हैं। फर्दर इसमें जाना है तो क्लिक कीजिए सी डिटेल्स। तो ये ब्लूप्रिंट है जिसका नाम है डिलीवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस रिजिलियंस एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल ये आउटपुट है, ऑर्गेनाइजेशनल ये ब्लूप्रिंट है। आप इसको चाहें तो किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने हायर मैनेजमेंट या मैनेजर को ये बताना चाहते हैं कि सर्विस नाउ ने ये पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट रखा है और इसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके यूज करते ही, इसको इम्प्लीमेंट करते ही हमें काफी वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ पे विद प्रॉपर मैसेज उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी देखिए इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस है, क्या इसमें होगा, ये सारा यहाँ पे लिखा है। और इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन इन्वॉल्व है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। देखिए सारी एप्लीकेशन इसमें आई हैं, एक एक करके आप इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट को देख सकते हैं। इसके अंदर जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पढ़ के उनके हिसाब से एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और फर्दर अपने इंस्टेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस समय सर्विस नाउ ने टोटल 6 ब्लूप्रिंट्स हमारे सामने दिए हुए हैं। इन ब्लूप्रिंट्स को आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यही आपका काम है, अपने इंस्टेंस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर अप टू डेट रखें। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको अपने इंस्टेंस पे रिफ्लेक्ट करें और उसको ऑप्टिमाइज करें, ताकि आपके यूजर्स, आपके कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू मिल सके और आपकी कंपनी का आउटपुट बढ़ सके, आपकी कंपनी का नाम बढ़ सके। तो यही है दोस्तों एडॉप्शन ब्लूप्रिंट्स। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल हैं, मतलब सर्विस नाउ इनको रेकमेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई ब्लूप्रिंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो और नई एप्लीकेशंस उनको यूज कर सकते हैं, बट एज अ ब्लूप्रिंट यहाँ पे एक प्रॉपर सेट आपको दिया हुआ है, आप उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसके अलावा कोई और एप्लीकेशन है जो आप यूज करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाके उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंस्टेंस। तो ये जो आपका एडमिन डैशबोर्ड है ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको डुप्लीकेट करके बनाएं या फिर एक नया डैशबोर्ड बनाएं। उन डैशबोर्ड्स को आप अपने हिसाब से टेलर कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप प्लस पे क्लिक कीजिए तो वो आपको पूछेगा उसका नाम और उसका डिस्क्रिप्शन, और आप किस तरह का जो है डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। देखिए ये आपके सामने है, और आप क्रिएट न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका डैशबोर्ड बन जाएगा। उस डैशबोर्ड को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एडमिन सेंटर क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, कि एडमिन किस तरह से एडमिन सेंटर को यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है, अपनी एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ सकता है और उनसे मैक्सिमम वैल्यू डिराइव कर सकता है, ये आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।